नमस्कार। ये आरटीआई का दूसरा फॉर्मेट है। जैसा हमने आप लोगों से वादा किया था कि मारवाड़ एक्सप्रेस जो है आपके द्वारा लगाई गई आरटीआई और जो भी समाज की विसंगतियां है जिनकी जानकारी हम तक आएगी तो हम उसको एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने का साधारण सा अर्थ है कि हम पूरे जन सामान्य के सामने वो आंकड़े लेके आएंगे। आज ये दूसरा पार्ट है। मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं और हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे वाली अपडेट मिलती रहे। आज की आरटीआई का जो मुद्दा है वो मुद्दा है जेतारण के अंदर जो दो फंवारे बने हुए हैं। ये आप फोटोज देख पा रहे होंगे। ये दो फंवारे हैं। एक जेतारण के प्राइवेट बस स्टेशन पर बना हुआ है और दूसरा जेतारण के बिजलीगल चौराहे पर बना हुआ है। ये दोनों चौराहे कहने के लिए तो जेतारण के मुख्य चौक कहलाते हैं। प्राइवेट बस स्टेशन की अगर हम बात करें तो किसी जमाने में इसी प्रांगण के अंदर गरबा का आयोजन हुआ करता था। इसी के अंदर भजन जागरण हुए करते थे, नेताओं की रैलियों का संबोधन हुआ करता था और आम दिनों के अंदर जितने भी छोटे मोटे ठेले वाले हैं उनकी एक व्यवस्थित कर्म से जो है यहाँ पे व्यापार होता था और बसों का आना जाना होता था। जब से ये सर्कल बना है, खासकर ये फंवारे जो बनाए गए थे नगर पालिका का और इंश्योरेंस बैंक के साथ में मिलकर कि जेतारण की भव्यता दिव्यता और अच्छे तरीके से झलक सके, एक जो पर्यावरण के संबंधित फव्वारों का लेकर दायित्व है वो निभाया जा सकते, शहर को सुंदरीकरण में डाला जा सके, शहर की इमेज जो है दूसरी नगर पालिकाओं से थोड़ी हटकर बने। मगर ये सिर्फ ढकोसला बन के रह गया। कैसे रह गया कि हमने 10 सितंबर 2020 को एक आरटीआई लगाई और इसमें लोगों की एक शिकायत थी कि ये फंवारे चालू नहीं रहते। जब बने थे तब 4-6 महीने ये चले थे और उसके बाद में सिर्फ दीपावली को ये चलते हैं, बाकी बंद रहते हैं। और विडंबना ये है कि इस बार की दीपावली जो गई है कोरोना कालखंड की, उसके अंदर फव्वारों पर सिर्फ लाइट लगाई गई थी। लाइट भी नगर पालिकाओं की होती है, जो सालाना टेंडर होता है, सिर्फ लाइट लगाई गई थी। फव्वारे इस बार तो दोनों के दोनों बंद थे, जिसकी फोटोग्राफ्स हमारे पास में पड़ी हुई है। अब ये आरटीआई की फोटो आप जो देखिए जो साइड में लगी हुई है, सबसे पहले समझिए कि इस फंवारे की आड़ में नगर पालिका में किस प्रकार दलाली चलती है और किस प्रकार पैसे उठा लिए जाते हैं। ये मैं अपने मोबाइल में देख के आपको बताता हूं। जो आपके साइड में लगा हुआ है, सूचना के अधिकार के तहत हमने ये मांगी थी। जो है लिखा हुआ है, प्रसंग है आपकी प्रार्थना पत्र दिनांक 27/7/2020 से है। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं सप्रसंग पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना चाहिए है वो बिंदुवर इस प्रकार है। नगर पालिका जेतारण में वर्तमान सार्वजनिक स्थान पर 2 फंवारे लगे हुए, जिसका हमने आपको बता दिया, तथा उक्त फुवारों पर बोर्ड गठन के पश्चात 1,58,650 रुपए खर्च हो गए बोर्ड के बाद में। और जो हमें तारीखें बताई गई है उस बोर्ड के अंदर करीब 1,58,650 रुपए इस फंवारे पे खर्च हो गए। तब कि ये फंवारा इस बोर्ड से पहले बन गया था। सिर्फ देख रेख के लिए 1.5 लाख रुपए के ऊपर के पैसे यहाँ पे खर्च हो गए और जिसके अंदर साल में सिर्फ 2 या 3 दिन फंवारा चलता है। 3 दिन फंवारा चलने की रेट कितनी है? 1.5 लाख रुपए। अगर साल में 3 दिन चलता है तो एक दिन चलने का मतलब, एक दिन जब फंवारा चलता है तो 50,000 रुपए जनता के लगते हैं। अब इससे तो बुरे परिणाम हमें क्या देखने को मिलेंगे। उक्त फंवारे का रखरखाव हेतु करण इंटर इलेक्ट्रॉनिक्स जोधपुर, पर्यावरण सेवा सुधार संस्थान अजमेर और मैसर्स गोविंद बंजारा फर्म पाली को ये टेंडर दिया गया था। करण इलेक्ट्रॉनिक्स करके है जोधपुर की, उसको ये टेंडर दिया हुआ था कि इसकी देखरेख करनी है और इसके अंदर अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, अगर पानी सही से रोटेट नहीं कर रहा है या लाइटिंग सही से वर्क नहीं कर रही है तो वो आपको सही करना है। मगर 1.5 लाख रुपए 1,58,650 रुपए उठा लिए गए और सिर्फ 3 दिन फव्वारा चलाया गया। वर्तमान में दूसरा पॉइंट पढ़िए कि वर्तमान में उक्त फुवारे के रखरखाव हेतु किसी फर्म को टेंडर नहीं दिया गया। जब हमने ये 10 सितंबर 2020 को ये आरटीआई लगाई गई थी उस समय नगर पालिका का जो कार्यकाल था वो लगभग समाप्त हो गया था और ईओ के पास में सारा चार्ज आ गया था। उसके बाद में किसी फर्म को इसका टेंडर नहीं है। वर्तमान में उक्त फुवारे लंबे समय से सुचारू नहीं थे। ये नगरपालिका खुद ये बात मान रहा है कि लंबे समय से सुचारू नहीं थे। आप देख सकते हैं ये जो पास में आरटीआई की कॉपी लगी हुई है उसके तीसरे पॉइंट में सबसे नीचे लिखा हुआ और अधिशासी अधिकारी के साइन हो रखे हैं कि वर्तमान में उक्त फुवारे लंबे समय से सुचारू नहीं थे। अब अगर ये फुवारे सुचारू रूप से शुरू नहीं थे तो ये 1,58,650 रुपए किस बात के? सोच कर देखिए आपके पैसों को। ये आंकड़े भले ही छोटे हो 1-1.5 लाख रुपए के, मगर धीरे धीरे ऐसे ही दलाली बढ़ती है। पालिका स्तर पर 2 दिवस पूर्व चालू करवाए गए।
2 दिन पहले ये चालू करवाए गए। हमने पहले पोस्ट भी डाली थी हमारी सोशल मीडिया पर कि देखिए मारवाड़ एक्सप्रेस से कहने के बाद जो है फव्वारे चालू हो गए, मगर सिर्फ 2 दिन ही चले। 2-3 दिनों के बाद में फव्वारे वापस बंद हो गए, दीपावली आ गई, लाइटें लगा दी और बात इतिश्री कर दी गई। ये बात सिर्फ फव्वारों की नहीं है, बहुत सारी संस्था जिसके अंदर मैं निजी तौर पर जुड़ा हुआ था, हमने नगरपालिका को एक प्रसंग उनके संज्ञान में लेके आए, क्यों ना जेतारण के अंदर एक शहीद स्मारक बनाया जाए। और आप जो सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों की मंशा है कि जेतारण एक बड़ी तहसील क्षेत्र के अंदर आता है। पूरे विधानमंडल के अंदर अगर गिनी जाए गांवों में तो सबसे प्रमुख गांव जेतारण बनता है, और वहां पे एक भी शहीद स्मारक नहीं है। शहीदों को समर्पित करके, जहां पर शहीद स्मारक पर जाके कभी ना कभी कोई व्यक्ति जो है अपनी भावनाएं समर्पित कर सकता है, ऐसा कोई स्मारक या सर्कल है नहीं। तो हमने जब कहा तो हमने कहा क्यों ना इन फव्वारों को अगर आप सही से संचालित नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे शहीद स्मारक बना दिया जाए। मगर शहीद स्मारक यहाँ पर बन जाएगा तो ये जो नेताओं की और अधिकारियों की जो ये 1.5 लाख रुपए की खायकी है, ये कैसे निकलेगी। इसीलिए उन्होंने शहीद स्मारक को मना कर दिया। शहीद स्मारक जो है जेतारण में बनने की उत्तरदायित्व सिर्फ हमारा या आपका नहीं, पूरे गांव का है। अगर ये फव्वारे जिस पर सिर्फ 1.5 लाख 2 लाख रुपए सालाना उठा लिए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए संचालित हो रहे हैं कि उनकी आमदनी हो रही है। शहीद स्मारक का जब भी नाम लेते हैं तो एक बड़ा राजनीतिक वर्ग सामने आ जाता है कि हम बनाएंगे, तुम बनाओगे, ये संस्था बनाएगी, फला संस्था बनाएगी, मगर बनाता कोई नहीं है। नगर पालिकाओं को जब कहा जाता है कि आपकी वो जगह जहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, बिजलीघर चौराहे पर जो सर्कल बना हुआ है उस पर ट्रैफिक सिग्नल के भी 3-4 भाग लगाए हुए, मगर ट्रैफिक की वहां धज्जियां उड़ती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई व्हीकल इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, सुचारू तरीके से वहां पर ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है। और प्राइवेट बस स्टेशन की अगर बात करें तो प्राइवेट इस बस स्टेशन पर यह फव्वारा जो है सौंदर्यीकरण के लिए लगाया गया, और उसके जस्ट पास में विडंबना देखिए कि कचरा पात्र लगा दिया गया। अब ये क्या सेंस निकलता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि गांव को सुंदर बनाएंगे, एक तरफ कचरा पात्र रख दिया। तो पूरे प्राइवेट बस स्टेशन का सारे ही लोग कचरा वहां डालते हैं। ये कचरे के फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर। ये कचरा रोज रात को 4 बजे से डालना शुरू होता है, जो सुबह तक डाला जाता है, और सुबह 11 बजे यहां से नगरपालिका उठाती है, जिसका हमने कई बार निजी तौर पर नगरपालिका ईओ और उनके संबंधित अधिकारियों को हमने कहा कि यहां से कचरा हटा लीजिए, ये शोभनीय नहीं है। जब प्राइवेट बस स्टेशन पूरे गांव की मुख्य धरोहर है तो इसको कचरा पात्र बनाने की कहां जरूरत है। जेतारण में बहुत सारी जगह है जहां पे कचरा डाला जा सकता है, मगर मुख्य चौक, मुख्य प्राइवेट बस स्टेशन पर यह कचरा डालना कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये फव्वारों की आरटीआई थी जो हमने लगाई थी, और हमें करीब ये 15-20 दिनों बाद में मिली थी। आरटीआई के 1 महीने के बाद में 20 दिन बता रहा हूं, क्योंकि ये सच्चाई आप लोगों तक नहीं आए। बहुत सारे लोगों ने रुकावटें इसके अंदर डाली थी, मगर ये आरटीआई की कॉपी हमें मिली, जो आप देख सकते हैं कि बोर्ड गठन होने के बाद 1,58,650 रुपए खर्च हो गए, उसके बावजूद ये फव्वारे चले नहीं। फव्वारे चले तो सिर्फ 3 या 4 दीपावलियों को चले, यानी एक दीपावली पर अगर फव्वारों की काउंटिंग करें तो 50,000 रुपए एक दिन के लगे, और वो भी आपके पैसे है, ये नेताओं के पैसे नहीं हैं। थोड़े सजग रहिए, जागरूक रहिए। ऐसी और आरटीआई हम तक आएगी तो हम आप तक जरूर प्रेषित करेंगे। हमारे पास 2-3 आरटीआई और आई है जिसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद विश्लेषण निकालकर हम आप तक वो पहुंचाएंगे। मेरा नाम विकास राज भाटी है, कैमरे पर सुरेश भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं, और इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।